ये जमीन किसी बाप का नहीं है। पुरखा दर पुरखा ये मदरा मुंडा का क्षेत्र है। हमारे बिरसा मुंडा ने जो है यहाँ पे पुरखा लोग जोत कोड़ के जंगल था उसको खेत बनाया, उसके बाद एक तो संविधान में आया। तो हम जब जमीन हम बना सकते हैं तो जमीन जो है हम बचा भी सकते हैं। 24 तारीख को एक ऐतिहासिक कार्यक्रम होंगे क्योंकि ये कृषि योग्य जमीन को हड़पने का मामला है और ये लड़ाई हमारी सरकार से है। खेत जोता जाएगा तो केस भी बड़े पैमाने पर अगुवाओं के ऊपर होने की आशंका है। बिल्कुल बिल्कुल, केस हम लोग का चल रहा है पहले से ही, और 1000 केस भी हो जाए तो हम अपनी मातृभूमि, अपने आदिवासियों का सम्मान बचा के रहेंगे, जमीन बचा के रहेंगे। ड्रीम्स बनाना चाहते हैं कहीं और बनाइए जहां कृषि योग्य भूमि ना हो। आप हजारों एकड़ है, इस हमारे माननीय विधायक राजेश कच्छप ने भी कहा है मैं अपने क्षेत्र में दूंगा, बंधु तिर्की जी ने भी कहा है। लेकिन ये सरकार क्या कर रही है, जबकि उनके फादर दिसुम गुरु यहाँ पर 2012 में आकर के कहे थे कि कृषि योग्य जमीन है, इसको जोतो, इस तरह का आह्वान किया था। ये मामला 1 एकड़ का नहीं है, कम से कम 227 एकड़ समथिंग का मामले हैं। हल भी जोतेंगे, रोपा भी रोपेंगे, तो समझिए उस दिन आबादी कितनी होगी। अगर पूरा कॉन्फिडेंट है समाज कि हम एक दिन में सब कर लेंगे 227 एकड़ में, तो यहाँ पर लाखों आदमी जमीन पे उतरेंगे दादा, तभी एक दिन में पॉसिबल है। बिल्कुल, हम लोग का भी व्यवस्था वैसा ही है, लाखों आदमी का ही व्यवस्था है। चाहे धर्म संगठन हो, डोकलो शहर हो, चाहे वो हमारा मानकी मुंडा संघ हो, चाहे माझी परगना महाल हो, सभी से हम निवेदन करेंगे कि आ करके अपनी राजनीतिक और पार्टी और संगठन से ऊपर उठ करके आदिवासियों की जमीन को बचाने का काम करें, क्योंकि आज मेरी पारी है, कल आपकी पारी होगी। हमारे साथ आदिवासी अगुवा प्रेमसाही मुंडा है। प्रेमसाही मुंडा को आपने लगातार ज़मीन बचाते हुए देखा है। आदिवासी ज़मीन को गैर आदिवासियों से बचाना हो या फिर दीवार धंसाना हो, सारी चीज़ों में आपने प्रेमसाही मुंडा को देखा होगा। लेकिन इस बार प्रेमसाही मुंडा आपको खेतों में हल जोतते हुए या रोपा रोपते हुए नजर आएंगे। जी हाँ, आपको पता है कि राजधानी रांची के कांके स्थित जो नगरी का इलाका है वहाँ रिम्स 2 बनना प्रस्तावित हुआ है और लगातार इसका विरोध चल रहा है। कई जगह यहाँ पर विरोध प्रदर्शन किए जा चुके हैं, बावजूद जो है सरकार ये कह चुकी है कि यहाँ पे रिम्स 2 बनकर रहेगा। और अभी हाल फिलहाल अखबारों में भी आपने देखा होगा कि 4 सितंबर को भूमि पूजन होगा, इस तरीके की भी खबरें आ रही थी। फिलहाल 24 अगस्त को हल जोतो रोपा रोपो का कार्यक्रम है और बड़ी अगुवाई कर रहे हैं प्रेमसाहिदा 24 तारीख को कुछ नया देखने को मिलेगा नगरी के इलाके में। बिल्कुल बिल्कुल, 24 तारीख को जो हम लोग का जो नगरी बचाओ जमीन बचाओ संघर्ष समिति के तत्वाधान में आहूत किया गया है और सभी संगठन को बुलाया गया है। और 24 तारीख को एक ऐतिहासिक कार्यक्रम होंगे क्योंकि ये कृषि योग्य जमीन को हड़पने का मामला है और ये लड़ाई हमारी सरकार से है। और जब नियम संगत में जाएंगे तो भूमि अधिग्रहण कानून 2013 में स्पष्ट कहा गया है कि आप 5 साल यदि इस्तेमाल नहीं करते हैं तो स्वतः रोहित को वापस करना है। दूसरी बार उस प्रोविज़न में दिया गया है पेशा कानून के तहत और भूमि अधिग्रहण कानून 2013 के तहत कि आपको सोशल इम्पैक्ट, गांव की ग्राम सभा की सहमति लिया है कि नहीं आपने, और अभी तक इसकी भूमि अधिग्रहण हुआ नहीं है। तो ऐसी परिस्थिति में दुनिया जो देश जो हम लोग संघीय व्यवस्था में नियम कानून से चलता है, संविधान समझ से चलता है, लेकिन राज्य सरकार इस पर नियम कानून को अवहेलना करके हुक एंड क्रुक हिटलर शाही के तौर पर जो है कृषि योग्य जमीन को कब्जा करना चाहती है। क्योंकि ये मामला 1 एकड़ का नहीं है, कम से कम 227 एकड़ समथिंग का मामले हैं। और इसीलिए वो दिन पूरे गाँव को हम लोगों ने बुलाया है, नगरी के आसपास जितने भी संगठन चलते हैं और निमंत्रण सबको दिया जा रहा है और आसपास के जितने भी गांव होंगे उनको भी जो है यहाँ पर आएंगे। देखते हैं कि सरकार में कितना ताकत है, क्योंकि हम लोग कभी भी विकास के विरोधी नहीं हैं। आप यदि रिम्स बनाना चाहते हैं कहीं और बनाइए जहाँ कृषि योग्य भूमि ना हो। आप हजारों एकड़ है, इस हमारे माननीय विधायक राजेश कच्छप ने भी कहा है मैं अपने क्षेत्र में दूंगा, बंधु तिर्की जी ने भी कहा है। लेकिन ये सरकार क्या कर रही है, जबकि उनके फादर दिसुम गुरु यहाँ पर 2012 में आकर के कहे थे कि कृषि योग्य जमीन है, इसको जोतो, इस तरह का आह्वान किया था। और उन्हीं की जो है आह्वान को, उन्हीं की शहादत को आगे बढ़ाते हुए हम लोग 24 तारीख को हम लोग हल जोतो रोपा रोपो कार्यक्रम में यहाँ कूच करेंगे। और आपके मीडिया के माध्यम से, लोकतंत्र 19 के माध्यम से हम सभी से अपील करना चाहते हैं
जहाँ निमंत्रण मेरा नहीं पहुँचा है, हम अपने स्वेच्छा से निर्मित होकर के, आप चाहे धर्म संगठन हो, डोकलो शोहर हो, चाहे वो हमारा मानकी मुंडा संघ हो, चाहे माझी परगना महाल हो, सभी से हम निवेदन करेंगे कि आ करके अपनी राजनीतिक और पार्टी और संगठन से ऊपर उठ करके आदिवासियों की ज़मीन को बचाने का काम करें, क्योंकि आज मेरी पारी है, कल आपकी पारी होगी। प्रेमसाहिदा दिशुम गुरु के सम्मान में आप लोग खेत जोतेंगे, जैसा 12 में उन्होंने कहा था कि जोतो ना यार, तो अभी उनके जो बेटे हैं हेमंत सोरेन जी, उनके सम्मान में ये ज़मीन क्यों नहीं छोड़ सकते हैं? अब तो गुरुजी नहीं है, तो उनके सम्मान में ये जो प्रस्तावित प्रोजेक्ट चल रहा है कहीं और ले जा सकते हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि गुरुजी का उद्देश्य पूरे झारखंड चल रहा है, और गुरुजी के नीति सिद्धांत से ही हम लोग संगठन चलाते हैं और उनके विचारों से लड़ते हैं। जब उनके पुत्र भी दिशुम गुरु शिबू सोरेन का बेटा है, तो हमें लगता है और विश्वास भी है कि ये हेमंत सोरेन ये ज़मीन को हड़पेंगे नहीं, और अंतरात्मा की ओर से मतलब सिंह बोगा और धर्मेश को उनको संज्ञान दे कि ये ज़मीन कृषि योग्य ज़मीन है, आदिवासियों की ज़मीन है। हम लोगों ने नेमरा गया था, नेमरा में जल जंगल में रहने वाले व्यक्ति हैं हमारे हेमंत सोरेन, ये मामले को भी हम समझते हैं कि संज्ञान लेंगे और ज़मीन को हम लोग जो है बचाने का काम करेंगे। लेकिन कल या परसों के अखबार में ही आया था कि 4 सितंबर को भूमि पूजन हो सकता है। बिल्कुल, सरकार यदि इस तरह का हरधर्मी करेगी, तानाशाह करेगी, तो देखिए हर आंदोलन आदिवासियों ने संघर्ष के बल पर जीता है, तो इसलिए यदि वैसा करेंगे तो हम लोग भी आक्रोश होकर व्यापक रूप से उस दिन जो है झारखंड बंदी करने का भी हम लोग काम करेंगे। लेकिन ये भी चर्चा चल रही है कि अगर खेत जोता जाएगा तो केस भी बड़े पैमाने पर अगुवाओं के ऊपर होने की आशंका है। बिल्कुल बिल्कुल, केस हम लोग का चल रहा है पहले से ही, और 1000 केस भी हो जाए तो हम अपनी मातृभूमि, अपने आदिवासियों का सम्मान बचा के रहेंगे, ज़मीन बचा के रहेंगे। अच्छा, उस दिन क्या होगा, कुछ प्लानिंग है? ये प्लानिंग तो हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन इसको चारों तरफ से घेरने का हम लोग का प्लानिंग है। और देख लीजिएगा, आदिवासी समाज इसमें कुछ करेंगे, और लोकतांत्रिक व्यवस्था को मूल्यों को देखते हुए इसलिए हम लोगों ने रखा है हल जोतो रोपा रोपो। ये हमारा पुरखा दर पुरखा। अच्छा, ये आप एक ही दिन में हल भी जोतेंगे और रोपा भी रोपेंगे? हाँ हाँ, एक आदमी हल जोतेगा, एक आदमी रोपा रोपेगा, क्योंकि ये जमीन किसी बाप का नहीं है। पुरखा दर पुरखा, ये मदरा मुंडा का क्षेत्र है। हमारे बिरसा मुंडा ने जो है यहाँ पे पुरखा लोग जोत कोड़ के जंगल था, उसको खेत बनाया, उसके बाद एक तो संविधान में आया। तो हम जब जमीन हम बना सकते हैं तो जमीन जो है हम बचा भी सकते हैं। 227 एकड़ पे यहाँ पर देखिए रिम्स 2 बनना है, और यहाँ पर जैसे प्रेमसाहिदा कर रहे हैं कि एक ही दिन में हम सब कुछ करेंगे, हल भी जोतेंगे, रोपा भी रोपेंगे, तो समझिए उस दिन आबादी कितनी होगी। अगर पूरा कॉन्फिडेंट है समाज कि हम एक दिन में सब कर लेंगे 227 एकड़ में, तो यहाँ पर लाखों आदमी ज़मीन पे उतरेंगे दादा, तभी एक दिन में पॉसिबल है। बिल्कुल, हम लोग का भी व्यवस्था वैसा ही है, लाखों आदमी का ही व्यवस्था है, क्योंकि समाज यदि इस बार जागी नहीं तो हम समझते हैं कि आगे आंदोलन करना मुश्किल हो जाएगा। चलिए, अगुवाओं की तैयारी हो चुकी है, लेकिन अगुवाओं को बल देने के लिए आपको घर से निकलकर नगड़ी में उस दिन आना पड़ेगा, और आपको भी हल लेके आना पड़ेगा, रोपा लेके आना पड़ेगा, और यहाँ पर करना होगा। आपको भी पूरी तैयारी के साथ आना होगा, क्या प्रेमसाहिदा? बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग पूरी तैयारी में हैं, और हम अपील करना चाहते हैं जितने भी समाज के लोग जिस आंदोलन के जान रहे हैं, और सूचना गई है, मतलब और सूचना भी मिली है कि बाहर से भी हल भी लेके आएंगे। अच्छा, लाएंगे? हाँ हाँ, गांव में अभी भी हल है, वो हल लेके आएंगे और अपनी ज़मीन में आंदोलन के स्वरूप में होल जोतो और रोपा रोपो का कार्यक्रम को सफल बनाएंगे। चलिए, 2-3 दिन अब भी बाकी है, तैयारी चरम पर है। 24 तारीख को नगरी का माहौल कुछ और ही आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर हल भी दिखेगा आपको, ट्रैक्टर भी दिखेगा, रोपा रोपते हुए यहाँ के किसान भी दिखेंगे, अगुवागण भी दिखेंगे, नेतागण भी दिखेंगे। चलिए, 24 अगस्त को जो कुछ भी होगा हम आपको लाइव के माध्यम से भी दिखाने की पूरी कोशिश करेंगे, और उस दिन आपको देखना चाहिए कि क्रांति कैसे होती है। चलिए, जोहार रहेगा।